गाजा में इजराइल के हमलों पर देश में राजनीति फिर गर्मा गई है। इस बार सोनिया गांधी ने गाजा के मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि गाजा में बच्चों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतने गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। गाजा में अब तक कम से कम 20,000 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई बच्चे पूरी जिंदगी के लिए विकलांग या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को निशाना बनाना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। गाजा में मारे गए या घायल बच्चों में 27% बच्चे हैं। कई लड़कों के सिर और गर्दन में गोली लगने के निशान हैं। गाजा के 97% स्कूल तबाह हो चुके हैं। बच्चों के अस्पतालों समेत स्वास्थ्य व्यवस्था भी नष्ट कर दी गई है। करीब 2.5 साल पहले हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था वह बेहद भयावह, जघन्य और पूरी तरह अस्वीकार्य था। लेकिन इसके बाद इजरायली सेना और राजनीतिक नेतृत्व की जवाबी कार्रवाई अंधाधुंध क्रूरता और बर्बरता से भरी रही। जब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में हुई तबाही को गंभीरता से देख रहा है, तब भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज बन गई है जिसने चुप्पी साध रखी है। मोदी सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के लिहाज से भी समझ से परे है। भारत ऐसे समय में इजराइल के और करीब जा रहा है जब दुनिया का बड़ा हिस्सा उससे दूरी बना रहा है। सोनिया गांधी का कहना है कि भारत गाजा पर चुप है, लेकिन दुनिया आवाज उठा रही है। वहीं सोनिया गांधी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी गाजा में मुसलमानों के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन ढाका में हिंदुओं के मामले पर चुप रहती हैं और वोट नीति को विदेश नीति से ऊपर रखती हैं। गाजा और फिलिस्तीन से भारत के मधुर संबंध है। जब इजराइल ने वहाँ पर किया था तो भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन हम किसी के कारण, किसी दूसरे देश के कारण, जब भारत पे संकट आता और पाकिस्तान की बात होती है तो कौन देश भारत के साथ रहा है? तो निश्चित रूप में इजराइल रहा है भारत के साथ में। तो भारत बड़े आसानी के साथ अपने संबंध सभी देशों से खराब नहीं कर सकता। भारत की समान नीति है, एक वैदेशिक नीति है, दुनिया उसको मानती है। सोनिया गांधी जी को अपनी पार्टी के तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी मुखर रहती है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी पार्टी की जो दुर्गति है, आपकी पार्टी की जो स्थिति है, आपकी पार्टी कई प्रांतों में कर्नाटक से खबर आती है, तेलंगाना से खबर आती है, हिमाचल से खबर आती है, ना तो सरकार ठीक से चला पा रही है, ना संगठन ठीक से चला पा रहे हैं, और चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे इस प्रकार से टिप्पणी करने। अंतर्मुखी होइए, आत्ममंथन करिए, पार्टी रहेगी तब सब कुछ रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक गैर कानूनी लड़ाई में इजराइल के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। पूरे विश्व में भारत की एक पहचान थी कि इंसाफ और न्याय की अगर बात कोई देश करता है तो वो भारत करता है। लेकिन आज ये हालत है, एक गैर कानूनी जंग शुरू होने से एक दिन पहले मोदी जी अचानक इजराइल जाके इजराइल का समर्थन करके आ गए, और आज तक इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने जो गजा में बच्चों की हत्या की, निर्मम हत्या की, ये पाप किया, अपराध नहीं पाप किया, उसके खिलाफ एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से नहीं निकलता। वहां जो मानवता का हनन हुआ वो शर्मसार करने वाला था, और ऐसा हनन नहीं होना चाहिए था। आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आप कहानी देख लीजिए, उनका भी जो पक्ष था वो भी देख लीजिए, किस प्रकार से उन्होंने मतलब गाजा को लेकर के और वहाँ के लोगों को लेकर के चिंता व्यक्त की थी। कम से कम इन लोगों को भी चिंता करना चाहिए था। वहीं एनडीए के नेताओं ने भी सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद सोनिया गांधी जी को पता नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बायलैटरल डिस्कशंस और ये विनंती की है कि दोनों देशों में अमन शांति बनाए रखें। प्रधानमंत्री ने गाजा को जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, हर एक वक्त पे भारत की भूमिका रही है डिप्लोमेटिक टाइज, पीस एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन एड। शायद सोनिया गांधी ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। फिलिस्तीन के
सेनानियों की लड़ाई जो रही है, हिंदुस्तान हमेशा उसका समर्थन करता रहा है और इसके लिए आपके प्रमाण पत्र की जरूरत सोनिया जी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा में बच्चों पर हमले रुकने चाहिए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति से किसका भला होता है।